नमस्कार दोस्तों, आईएएस भारतवर्ष में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नोट्स बनाने के तरीके एवं लाभ। आज हमारे चर्चा का प्रमुख बिंदु होगा नोट्स किस प्रकार बनाएं और नोट्स बनाने के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि नोट्स आखिर हमें बनाना कैसे चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपीएससी अपने उत्तरों में गागर में सागर भरने की मांग करता है, यानी हम कम से कम शब्दों में जितना अच्छा और जितना अधिक से अधिक अच्छा अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण कर सकें उतना ही अच्छा माना जाएगा। नोट्स हमें मुख्य परीक्षाओं के लिए बनानी है। हमें मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का अध्ययन कर लेना उचित होगा। यूपीएससी आईएएस 2020 मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 विषय भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए, 150 शब्दों में उत्तर दीजिए का अवलोकन करते हैं तो देखने को मिलता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक 150 शब्दों में उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 20 तक 250 शब्दों में उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 विषय भारतीय शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिल्कुल प्रश्न पत्र 1 के समान ही प्रथम 10 प्रश्न 150 शब्दों में उत्तर चाहने वाले और अंतिम 10 प्रश्न 250 शब्दों में उत्तर चाहने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक इसी तरह से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 विषय प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन में भी उपरोक्त 150 और 250 शब्दों में उत्तर चाहने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक 4 विषय नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि परीक्षण, इसमें उप प्रश्नों वाले कुल 12 प्रश्न हैं, जिसमें प्रथम 6 प्रश्न 150 शब्दों में उत्तर चाहने वाले एवं अंतिम के 6 प्रश्न 250 शब्दों में उत्तर चाहने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। यानी हम जीएस के चारों प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने पर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि 150 व 250 शब्दों में उत्तर चाहने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। अतः जीएस का नोट्स बनाते समय आपको भी 2 तरह के प्रश्न बनाकर नोट्स बनानी चाहिए। 150 और 250 शब्दों में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, आपको शब्द सीमा का पालन तो करना ही है, परंतु इतने शब्दों में उत्तर बहुत अच्छा लिखा जाना चाहिए, यानी इतने शब्दों में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी अच्छे से अच्छे प्रारूप में तथ्यात्मक रूप से सजाकर देना चाहिए। दूसरा, आपकी शब्दावली एक आईएएस ऑफिसर की शब्दावली होनी चाहिए। तीसरा, एक बार एक बात को युक्तिपूर्वक कहने के बाद अनावश्यक रूप से उसके दोहराव से बचा जाना चाहिए। चौथा, उत्तर में बातें क्रमशः कही जानी चाहिए, यानी जो बात सर्वप्रथम बतानी है उसे पहले, जो बीच में बतानी चाहिए उसे बीच में, और जो सबसे बाद में बतानी चाहिए या कहनी चाहिए उसे बाद में, यानी सभी बातों को उनकी आवश्यकता के क्रम में लिखा जाना चाहिए। पांचवा, उत्तर को उन्हीं बिंदुओं पर प्रमुख रूप से केंद्रित करके रखा जाना चाहिए जो बातें प्रश्न में पूछी गई हों। जो बातें अति आवश्यक हों उन्हें को थोड़ी मात्रा में उत्तर में उचित स्थान पर रख सकते हैं। उत्तर पढ़ने के बाद ऐसा ना प्रतीत हो कि इसमें प्रश्न की मंशा से संबंधित अमुक अमुक बातों का अभाव है। सातवां, राइटिंग की सुंदरता व बर्तनी आपके उत्तरों के अभिन्न अंग हैं, अतः इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए है। आप सीधा पैराग्राफ में उत्तर लिखें जैसे पुस्तकों में लिखा जाता है। यदि आपकी राइटिंग भद्दी है या राइटिंग अच्छी होने के बावजूद बर्तनी में अशुद्धियां हैं तो ऐसे उत्तर से परीक्षक की मानसिकता खराब हो जाती है और वह आपको कम अंक देता है। आपको समय सीमा का ध्यान रखकर भी उत्तर लिखना चाहिए, यानी जिस प्रश्न का उत्तर देने में
6 मिनट का समय लगना चाहिए, उसका उत्तर आप इतने शब्दों में लिखें कि वह 6 मिनट में स्वाच राइटिंग के साथ लिखा जा सके, परंतु उत्तर अधूरा नहीं बल्कि पूर्णतायुक्त हो। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आप बहुत अभ्यास के बाद भी किसी प्रश्न का उत्तर 6 मिनट में 150 शब्दों में नहीं लिख पाते हैं, बल्कि आप केवल 130 या 135 शब्द ही इतने समय में लिख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप 130, 135 शब्दों में ही पूर्णतायुक्त नोट्स बनाएं। यदि आप 6 मिनट में 150 शब्द लिख पाते हैं, तब आप 150 शब्दों में लिखते हुए उत्तर को पूर्णता का रूप दें। हम कहना यह चाहते हैं कि उत्तर में अपूर्णता शब्द सीमा से अधिक घातक या हानिकारक सिद्ध होगा। अतः आप जितने शब्द 6 मिनट में अपने भरसक प्रयास में लिख पाते हैं, उतने ही शब्दों में ऐसा उत्तर लिखें कि उसमें पूर्णता व सुंदरता आ जाए। इसी तरह से ऐच्छिक विषयों में 30, 150 व 300 शब्दों में 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं और आपको अपने नोट्स इसी तरह से 30, 150 व 300 शब्द सीमा उत्तर वाले अपने नोट्स बनाने चाहिए। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नोट्स बनाने से आखिर लाभ क्या है। सीधे सीधे किताबों से ही क्यों नहीं पढ़ाई की जानी चाहिए, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला, नोट्स बनाने से आपके सोचने व सही प्रारूप में उत्तर लिखने की आदत में वृद्धि होती है। दूसरा फायदा है, किताबों में लिखी हुई 20 पृष्ठों में लिखी हुई कच्ची सामग्री से सार निकाल कर लिखने और कम शब्दों में सिमेट कर सही प्रारूप में उत्तर लिखने की आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा फायदा है, शॉर्ट एंड स्वीट रूप में उत्तर लिखने के लिए पहले पुस्तकों का गहन अध्ययन आपको करना पड़ता है। अतः समय तो भले ही ज़्यादा लगता है, परंतु आपकी आधी तैयारी इतने में ही हो जाती है। नोट्स बन जाने के बाद आप उन नोट्सों को कम से कम समय में बार बार पढ़कर अच्छी तैयारी कर लेते हैं। जो आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है वह नोट्सों के द्वारा पूरी हो जाती है। अगला है, आपकी राइटिंग दिनों दिन सुधरती चली जाती है। कुछ दिनों बाद आप कम से कम समय में अधिक से अधिक सुवाच्य राइटिंग लिखना प्रारंभ कर देते हैं, इसके आदी हो जाते हैं। आपकी शुद्ध वर्तनी के साथ लेखन व एक IAS के तर्ज पर व उसकी भाषा शैली के साथ लेखन की क्षमता व आदत में वृद्धि होती है, जिसका लाभ आपको परीक्षा में मिलता है। पांचवा है, आपकी तैयारी में संतुलन स्थापित होता है। छठवां लाभ है, आप समय सीमा में शब्द सीमा के साथ प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों के उत्तर संतुलित रूप में लिख पाने और अच्छे अंक अर्जित कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। सातवां लाभ है, आप जब पुस्तकों के द्वारा अपनी सारी तैयारी करते हैं तो आपकी आदत विस्तार से उत्तर लिखने की पड़ जाती है, जिससे परीक्षा में आपका समय ज़्यादा बर्बाद होता है और आपके कई प्रश्न अनुत्तरित ही छूट जाते हैं। अतः आपके प्राप्तांक इतने कम हो जाते हैं कि आपका चयन मुश्किल में पड़ जाता है। नोट्सों का लेखन आपको इस दुर्भाग्य से बचा देता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप नोट्स लेखन की सही टेक्निक और उससे होने वाले फायदों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, और वीडियो को निरंतर प्राप्त करने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। हमारा संबल व मन बढ़ाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए महेश चंद्राही का नमस्कार। जय हिंद।